तांचे कनेक्शन विथ टेररिजम हे एक्सपोज करपाक ही आज प्रेस कॉन्फरन्स आमी हांगा आपयल्या आनी ताजेर इन डिटेल आमचे श्री चरण सिंग सप्राजी उलयतले. आय रिक्वेस्ट Charanji to explain in detail about the fake nationalism and the connection with BJP with terrorism. Good afternoon, friends. Along with me on the dais, the Goa Pradesh Congress Committee President, Shri Amit Patkarji, Deputy CLP Leader Sankalp Amonkarji, Secretary PCC Mahesh Mamre ji, Himanshu Tivrekar ji, Virendra Shirodkar ji, Srinivas Khalab ji, and all the friends from media. सर्वप्रथम मैं जो दो घटनाएं हुई हैं, जो दुखद घटनाएं हुई हैं, उसके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करना चाहूँगा. One is the assassination of former Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, जिनको देश का, भारत का दोस्त माना जाता था. Unfortunately, he has been assassinated. All my condolences to him and his family. और जो अमरनाथ में जो घटना हुई है, जो बादल फटा है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, उस क्लाउड बर्स्ट को देखते हुए भी अनेक भारतीयों की उसमें मृत्यु हुई है जो यात्री वहां पर गए थे, और बहुत से यात्री घायल हैं. हम ईश्वर के चरणों में, भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करते हैं, बाबा अमरनाथ के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो घायल हैं उनको जल्द वो तंदुरुस्त हो, और जो अमरनाथ बाबा के चरणों में पहुँचे हैं उन्हें वो अपने चरणों में जगह दें. Friends, basically the second part of the press conference is to expose the terror link of BJP, to expose their fake nationalism, the bigotry, the relations of BJP with anti-nationals. पिछले 7-8 वर्षों में हमने देखा है the hypocrisy of भारतीय जनता पार्टी, और फिर अनेक सारी चीज़ें, फिर वो चाहे उदयपुर का इंस्टेंस हो, जो उदयपुर में किलिंग हुई, या अमरावती की किलिंग, या फिर जम्मू कश्मीर, या जम्मू कश्मीर से भी आगे मैं अनेक सारे उदाहरण आपको बताऊंगा, मध्य प्रदेश के हो या उत्तर प्रदेश के हो. आई विल गिव यू वेरियस एग्जाम्पल्स विच शो दैट हाउ भारतीय जनता पार्टी इज लिंक्ड टू टेररिज्म, to the terrorist activities and to the terrorists also. Number one, in the gruesome murder of Kanhaiya Lal in Udaipur, जो मेन हत्यारा है रियाज अतारी, उस रियाज अतारी की तस्वीरें आप सब ने देखी होगी. His photographs are there with the former Home Minister of Rajasthan, Gulab Chand Kataria. He is the official member of भारतीय जनता पार्टी. उसकी कई सारी तस्वीरें, जिसमें से मैं एक दो तस्वीरें आपको दिखाना भी चाहूँगा कि किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करता है रियाज अतारी. और फिर ये गुलाब चंद कटारिया के साथ में उसकी तस्वीरें, ये नज़दीकी बताती है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है. ये देश के सामने सोशल मीडिया में तो आया ही है, और मात्र ये दो तस्वीरें नहीं हैं. इफ यू सी द सोशल मीडिया ऑफ रियाज अतारी, इफ यू सी हिज फेसबुक पोस्ट 2019, 2020, 2021, you will see that he is a dedicated worker of Bharatiya Janata Party. He was also an employee in the factory of Mr. Atul Chandalia, who is the son-in-law of Gulab Chand Kataria. तो ये गुलाब चंद कटारिया, अतुल चंदालिया और रियाज अतारी के क्या रिलेशन है, क्या प्लानिंग हुई है,
जब एनआईए इसकी तहकीकात कर रही है तो कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि एनआईए गुलाब चंद कटारिया और ये अतुल चंदलिया की भी इंक्वायरी करे। इनकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है, ये कांग्रेस पार्टी प्रश्न पूछ रही है। अगर आप अमरावती का मर्डर देखें तो उमेश कोले जिसको मारा गया, 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड है मिस्टर इरफान शेख, ही स्टिल एब्सकॉन्डिंग and the entire social media is flooded that Irfan Sheikh or Irfan Khan, probably I am not sure whether he's a Sheikh or a Khan. Irfan Khan is a close associate of the Member Parliament of Amravati, Srimati Navneet Rana, and also her husband Ravi Rana. अब ये एमएलए और एमपी के नज़दीक के लोग जो उनकी टीम में है, जो उनके लिए प्रचार करते हैं, ऐसे लोग हत्यारे बनते हैं, हत्या करते हैं। और एनआईए अगर जांच कर रही है तो एनआईए ने इनकी भी जांच करनी चाहिए, इनको भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाना चाहिए। एंड द होल वर्ल्ड हैज सीन नवनीत राणा एंड रवि राणा, दे आर क्लोज एसोसिएट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। In fact, I would like to say that they are the cheerleaders of Bharatiya Janata Party. So why they should not be investigated? Further going ahead, last week there were a couple of terrorists in Jammu and Kashmir who were apprehended by the CRPF and the Jammu Kashmir police. One of them was Talib Hussain. Now this Talib Hussain is a head of Bharatiya Janata Party IT cell in Srinagar. This Talib Hussain has a photograph with the Home Minister of the country, Amit Shah. As you all are aware that it's not easy to have a photograph with a Union Home Minister because everybody, there's a severe security check before you meet the Home Minister. तो जो व्यक्ति होम मिनिस्टर के साथ खड़ा होकर फोटो खिंचा रहा है वो व्यक्ति आतंकवादी है, आतंकवादियों के साथ में पकड़ा गया है, तो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप है? और इस आतंकवादी ने यह भी बताया जब इन्वेस्टिगेशन के तहत पूछा गया कि व्हाट वाज योर मोटिव, तो ही सेड वी वर प्लानिंग टू किल द अमरनाथ यात्रीज, दैट वाज द मोटिव. So a terrorist, Talib Hussain, whose motive was to kill the Amarnath Yatris, has been caught by CRPF. He's not been caught by Congress party. He's caught by CRPF and the Jammu Kashmir police. He has been arrested. He has a photograph with Amit Shah. He has a photograph and he's a close associate of the chief of Bharatiya Janata Party, Mr. Raina, in Jammu and Kashmir. So when such close associates of Bharatiya Janata Party leaders, when such close associates of Bharatiya Janata Party, the post holders, are seen with terrorists, or they are trying to protect the terrorists, rather I would like to put it, then the BJP, the national leaders, the Shah and the Tana Shah, the Shah and the Tana Shah have to answer to the country. अगर उसके आगे हम चले तो 2020 में एक तारिक अहमद मीर को अरेस्ट किया गया था सीआरपीएफ द्वारा. This Tariq Ahmed Mir was associate and he was arrested with Devinder Singh, if you remember, जिसको पुलवामा के तहत डीएसपी देविंदर सिंह, इन दोनों को साथ में हिरासत में लिया गया था. And the investigation has shown that this Tariq Ahmed Mir was a MLA candidate in 2014 of Bharatiya Janata Party from Sofian. So a person who was a candidate of Bharatiya Janata Party gets caught as a terrorist and there are allegations on him and there is a charge sheet on him and the charge sheet is of NIA. This charge sheet is not by Congress party. NIA has written in the charge sheet
that this person, Tariq Ahmed Mir and Devinder Singh, they both were arranging arms and ammunition for Hizbul Mujahideen. अब इतनी dreaded organization Hizbul Mujahideen, उसके लिए ये लोग हथियार सप्लाई करते हैं, लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं, और ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, तो कितना संगीन मामला है ये देश की जनता को नोट करना चाहिए। और फिर इसीलिए चंद प्रश्न और भी हैं कि पुलवामा की तहकीकात का क्या हुआ। इफ यू रिमेंबर द देन गवर्नर of Jammu and Kashmir, Satyapal Malik, had said that this is a big intelligence failure. So what happened of the intelligence failure? Is anybody held accountable? किसी पर जवाबदारी फिक्स की गई क्या? और फिर देविंदर सिंह के केस को क्यों रोका गया है? उस केस के अंदर आगे तहकीकात क्यों नहीं हो रही है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने जवाब देना चाहिए। Now if I take you to other states, in 2017 मध्य प्रदेश की ATS ने भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के पदाधिकारी ध्रुव सक्सेना को अरेस्ट किया था। ध्रुव सक्सेना पर चार्ज ये है कि उसका एक प्राइवेट पूरा टेलीफोन एक्सचेंज था, वो सारा नेटवर्क पकड़ा गया। इसलिए पकड़ा गया बिकॉज दे वर पासिंग ऑन द इंफॉर्मेशन टू ISI एंड पाकिस्तान। अब जो व्यक्ति पूरा टेलीफोन एक्सचेंज सेट करता है, जिसको ATS पकड़ती है मध्य प्रदेश की, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है, और 2017 के बाद में 18, 19, 20, 21 और 22 5 years. Since 5 years, there has been no clue about this case, that where it is going ahead and what is happening of Mr. Dhruv Saxena, who was the office bearer of Bharatiya Janata Party IT cell. उसके बाद 2019 में मध्य प्रदेश ATS ने again they arrested a guy, Balram Singh. Now this Balram Singh is also office bearer of Bajrang Dal and a follower of Bharatiya Janata Party. Balram Singh has a charge of terror funding. So people who are involved in terror funding, who are involved in supplying arms, who are involved in arranging logistics for the terrorists, are the office bearer of Bharatiya Janata Party, but Bharatiya Janata Party is trying to push all the cases under the carpet. In 2017 again, in Assam, there was an office bearer of Bharatiya Janata Party, Niranjan Hojoi. This Niranjan Hojoi was also arrested by the Assam police, and you know what the charge was? The charge was to arrange logistics, and he was given life imprisonment. Life imprisonment by NIA court to Niranjan Hojoi, the office bearer of Bharatiya Janata Party, for terror funding and arranging logistics. But Bharatiya Janata Party leaders have never spoken, have never uttered a word on this issue of Niranjan Hojoi. Not only this, Bharatiya Janata Party has gone to the extent of helping people who are close associate to the dreaded terrorist Azhar Masood. Azhar Masood's protege, Mohammad Farooq Khan, he was given a BJP ticket from Ward number 33 in Srinagar in the Srinagar Municipal Corporation elections. Now, a person who's trained by Azhar Masood, a person who's a protege of the dreaded terrorist, is being given a Bharatiya Janata Party ticket to contest corporation elections. He's also associated with JKLF and Harkatul Mujahideen, the terror outfit of Jammu and Kashmir. Now after that, if you come to Mumbai, on 19 February 2021, Mumbai police had arrested a person of the name Rubel Jonu Sheikh. He is the president of BJP North Mumbai Minority Cell. Now a person
who's the chief of minority cell of North Mumbai. That's a Lok Sabha constituency of Gopal Shetty in Mumbai. That person is caught by police because he's an illegal immigrant Bangladeshi. And he's also indulging into migration of other illegal Bangladeshis into Mumbai. That is a case on him. In 2015, when BJP formed a government with PDP, the whole nation has seen that Mufti Muhammad Saeed, who became the first chief minister that time, after his oath ceremony, he praised and he thanked Pakistan, he thanked separatists, he thanked even the terrorists. Not a single leader of BJP opposed him. Neither Narendra Modi or Amit Shah raised a voice against him. Later on, Mehbooba Mufti, who has said number of times, who has said that Afzal Guru is a patriot. अफजल गुरु को जो देशभक्त कहता है, उसको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है और 3 साल उसके साथ सरकार चलाती है. और सरकार चलाते समय बिकॉज दे वर अंडर द ऑब्लिगेशन, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ड्रेडेड मिलिटेंट मसरत आलम को छोड़ा, 10,000 पत्थरबाजों के केस वापस लिए और मेजर आदित्य कुमार पर एफआईआर हुआ. जब पठानकोट का हमला हुआ तो पठानकोट के हमले में ISI was called at Pathankot by Narendra Modi government. Bharatiya Janata Party gave a red carpet welcome to ISI. Bharatiya Janata Party, who talks about Beti Bachao, Beti Padhao in Jammu and Kashmir during the government of BJP and PDP. Asia Andrabi, who has links with militants, who has links with ISI, who has links with Pakistan. Asia Andrabi's photograph was on the poster of the government promoting Beti Bachao, Beti Padhao, and no BJP leader objected to that. उस समय अगर आपको याद होगा तो 16 मई 2018 को यूनिलैटरल सीजफायर हुआ, यानी एक तरफा युद्ध विराम. हमेशा एक तरफा युद्ध विराम या यूनिलैटरल सीजफायर कब होता है? 2 देशों की आर्मी के बीच होता है. 70 साल के इतिहास में पहली बार भारत की सरकार ने सीजफायर किया, भारत की आर्मी के बीच में और मिलिटेंट्स के बीच में. कितने शर्म की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि ये उन्होंने क्यों किया. और फिर बात करते हैं राष्ट्रवाद की. राष्ट्रवाद का पाठ पूरे देश को पढ़ाना चाहते हैं. दाऊद की वाइफ 2016-17 में 4 मर्तबा वो महाराष्ट्र के अंदर आई है, जब राज्य में भी इनकी सरकार थी और केंद्र में भी इनकी सरकार थी. तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये उत्तर देना चाहिए कि जिस दाऊद के नाम से उन्होंने चुनाव जीता, जिस दाऊद को अपने प्रचार तंत्र का माध्यम बनाया, the way they campaigned in 2014, 2019 and on various occasions of assembly elections on the plank of Dawood Ibrahim, getting Dawood Ibrahim within 100 days to India. They could not get Dawood Ibrahim, but they invited Dawood's wife 4 times in 2016 and 17. Where was the intelligence of the central government? And not only this, BJP has a legacy of supporting extremists. If you remember, during Vajpayee government, 4 dreaded terrorists, Azhar Masood, Mushtaq Zargar and others, they were accompanied by External Affairs Minister Jaswant Singh and the current NSA Ajit Doval. Both these people accompanied the terrorists to Kandahar in Afghanistan. Yani they gave a green channel. एक ग्रीन चैनल एग्जिट उस समय दिया. और अनेक चीजें अगर कोट करने जाएं इनका इतिहास, क्योंकि मैंने लेगेसी की बात की है, तो नथुराम गोडसे
the follower of RSS was the killer of Mahatma Gandhi, I would term him as the first terrorist of independent India. Pragya Thakur, she's a member parliament, but she's involved in Malegaon blast case. Prasad Purohit, again into Malegaon blast case, supported by BJP and RSS. तो कुल मिलाकर के जितने भी उदाहरण मैंने दिए हैं, आई विश टू से कि बीजेपी ने अपना ये जो फर्जी राष्ट्रवाद है, फेक नेशनलिज्म है, इसका पाठ देश की जनता को पढ़ाना बंद करना चाहिए। झूठ के आसरे पर बीजेपी यानी भारत की झूठी पार्टी, झूठ के आसरे पर आप लोगों को गुमराह करके सत्ता में आते हैं। It seems that BJP is not working for development but destruction of the nation by creating unrest through communal mischief. BJP seems to be a entitled bigot. Entitled bigot is the word which I would like to give it to the BJP. And if we again term BJP, it can be termed as Bharat Jalao Party, who wants to keep the pot of communal divide and enmity boiling. और यही हो रहा है देश के अंदर, जो आप पिछले 8 वर्षों में देख रहे हैं, किस तरह से पोलराइजेशन के प्लैंक पर और पोलराइजेशन के माध्यम से, ध्रुवीकरण के माध्यम से देश के अंदर अस्थव्यवस्था, देश के अंदर माहौल बिगड़ता है और इन्हें पार्टी को फायदा होता है। यानी जो कहते थे कि दल से बड़ा देश, उन्होंने रिवर्स कर दिया है, देश से बड़ा दल। यानी हर चीज, हर एक्टिविटी जो करनी है वो दल के लिए करनी है, देश के लिए नहीं करनी है। दे कैन हायर एंटी नेशनल एलिमेंट्स, they can protect extremists by giving them party post. The muscle and money power is being grossly misused. और इसलिए आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पूरे देश के अंदर 22 जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने ये भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश किया है, उदाहरणों के साथ में, तस्वीरों के साथ में, कि देश के शाह और तानाशाह को इसका उत्तर देना पड़ेगा। देश की जनता आपको सवाल पूछती है, देश की जनता आपको सवाल पूछती रहेगी और आपको यू नीड टू कम क्लीन ऑन दिस। थैंक यू सो मच। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस ऑन दिस वेरी सब्जेक्ट, आई विल आंसर दैट। लिंक्ड बीजेपी है इज अ लिंक विद टेररिज्म। आपको गोवा क्यों आना पड़ा? नेशनल फोरम पे क्यों नहीं? This has already been taken on the national forum last week, and AICC has decided to take it ahead to different states or the state headquarters so that the people of the different state also come to know, because we don't want to restrict. This is a issue of national concern. देश की सिक्योरिटी से खिलवाड़ हो रहा है। देश की जनता जो इतना विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है, तो उन्हें भी पता चलना चाहिए कि वो सत्ता हासिल करने के बाद में उसको किस तरह से मिसयूज करते हैं। That's why it is not only Goa, but it is 22 places in the entire country where AICC has done the press conference today. क्या स्टेप लेना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी? तो हम पब्लिक की कोर्ट में ये सवाल लेकर के जा रहे हैं कि पब्लिक की कोर्ट से ये वोट लेते हैं और उस वोट के आधार पर दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो पब्लिक की कोर्ट में ये प्रश्न लेकर के हम गए हैं। द पार्टी हु इज टॉकिंग अबाउट नेशनलिज्म, दैट इज़ देयर फेक नेशनलिज्म, उनका फर्जी राष्ट्रवाद है। और ये उदाहरण हमने इसलिए दिए हैं कि वी एक्सपेक्ट अ आंसर फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, एंड दीज आर नॉट
recent issues. These are the issues from 2015 to 2022, and I have quoted examples which are not generated by Congress party. The arrests have been made by the ATS of various states, the arrests have been made by CRPF, the arrests have been made by the Jammu Kashmir police, and they have registered cases. It's not Congress party who has registered cases. So Bharatiya Janata Party has to reply to the system, has to work in the framework of the constitution. That's what we are demanding, that आपने वोट लिया है तो जवाब भी दीजिए. और एक आपका I'll just try to answer his question because it is somewhere linked to Goa. If you remember the Udaipur killing of Mr. Kanhaiya Lal, in fact the Chief Minister of Rajasthan, because the situation माहौल tense हुआ था उस दिन, there was sort of a riot situation in Udaipur. So the Chief Minister of Udaipur appealed to the Prime Minister and the Home Minister that they should in fact ask for peace. But the Chief Minister of Goa was so much in hurry that he tweeted saying that it is a state issue and the state of Rajasthan, Chief Minister of Rajasthan should take care of the situation, and he said that, I mean I like to quote, he said he has to stop appeasement politics. The Chief Minister of Goa had no duty to speak on Udaipur till the due diligence of that case could come out. But he was so impatient that evening he tweeted, and unfortunately there was a rape case in Goa on that same particular day. And now it is very clear that the killer of Kanhaiya Lal from Udaipur, Mr. Riaz Ansari, is direct office bearer of BJP. तो मुद्दा ये है कि बीजेपी लोगों को सिर्फ कंफ्यूज करती है. They knew the killer of Kanhaiya Lal was भारतीय जनता पार्टी ऑफिस बेरर. तो लोगों को गुमराह करने के लिए, टॉपिक को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने वो And Minister of Rajasthan. why it is suspicious? Why it is suspicious? Because immediately the central government handed this case of Kanhaiya Lal or Udaipur to NIA. Immediately. They never waited for even 48 hours. So what is behind it? Just because they have a link, Gulab Chand Kataria, the former Home Minister, has a link with Riaz Atari. Just because this killer was working in his son-in-law's factory. So there is something deep into it. इसलिए मैंने कहा कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है. यही मैंने कहा जब मैंने कहा कि बीजेपी के लिए देश से बड़ा दल हो गया है, यानी दे कैन डू एनीथिंग टू प्रोटेक्ट देयर ऑर्गेनाइजेशन, टू प्रमोट देयर ऑर्गेनाइजेशन. तो साम दाम दंड भेद यानी सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को प्रमोट करने में लगी है. देश का उन्हें ध्यान नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था का ध्यान में नहीं है, देश में बेरोजगारी का ध्यान नहीं है, और इस तरह से कम्युनल डिवाइड करके, दैट्स व्हाई आई सेड दे वांट टू कीप द पॉट बॉइलिंग ऑफ कम्युनल डिवाइड. सो द एंटायर जो षड्यंत्र है वो यही है कि कुछ भी करिए लेकिन सत्ता में रहिए. हमने इस विषय को उठाया था क्योंकि हम मुख्य विपक्षी पार्टी थे. हमने इस विषय को उठाया, रिकॉर्ड के साथ बताया. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज तक कोई उत्तर नहीं आया है. देवेंद्र फडणवीस ने तो ये भी उत्तर नहीं दिया कि नॉर्थ मुंबई का जो माइनॉरिटी सेल का चीफ है, जिसका नाम मैंने अभी लिया, रूबल शेख का नाम लिया, जो इलीगल बांग्लादेशियों को ला करके वहाँ पर बसाता है और वो माइनॉरिटी सेल का बीजेपी का चीफ है, उसके ऊपर भी कोई उत्तर नहीं दिया. या फिर देवेंद्र फडणवीस के पर्सनल लिंक, अब मैं उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल जाऊंगा तो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा. मैं मुन्ना यादव ये तमाम सारी चीज़ें बोल सकता हूँ, रियाज भाटी वगैरह सारी चीज़ें.
बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन आज का मुद्दा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नेशनल प्लेटफॉर्म पर और अलग अलग राज्यों के अंदर किस तरह से सत्ता बल, बाहुबल और धनबल का पुरजोर उपयोग करके दल को प्रमोट कर रही है, देश को नहीं। मेरे ख्याल से गोवा के बारे में गोवा के पीसीसी अध्यक्ष बोले तो ज़्यादा बेहतर है। आई थिंक उसके ऊपर हमने ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दिया है कि आज मेन इशू है कि बीजेपी का जो फेक प्रोपोगंडा है, एक्चुअली दे आर एंटी नेशनल, दे सपोर्ट टेररिज्म, बट पिक्चर लोगों को दूसरा दिखाते हैं, लोगों को कंफ्यूज करते हैं। सो टू एक्सपोज देयर लिंक्स विद टेररिज्म and the anti-nationalism, this press conference we had held, I think we should not divert the topic because this is a larger topic, because यहाँ पे जैसे चरण जी ने कहा कि बीजेपी को मतलब उनको दल is more important than the nation, which is a threat to the nation. आपको क्या लगता है कि बीजेपी रजिश को पाल रहा है? मैं उसका एक उदाहरण और देता हूँ कि बीजेपी किस तरह से आतंकवाद से जुड़ी हुई है, या हाउ दे आर हैंड्स इन ग्लोव। राजीव चंद्रशेखर आज मंत्री हैं उनकी सरकार में, पहले मंत्री नहीं थे पिछली टर्म में। एज अ इंडिपेंडेंट मेंबर पार्लियामेंट ही गॉट इन अ बिल इन पार्लियामेंट, प्राइवेट मेंबर बिल, टू डिक्लेयर पाकिस्तान अ टेररिस्ट स्टेट। राजीव चंद्रशेखर, अ सपोर्टर ऑफ बीजेपी, अलायंस पार्टनर ऑफ बीजेपी, ब्रिंग्स द बिल इन द पार्लियामेंट, लेकिन उस बिल को नरेंद्र मोदी जी की सरकार रोकती है, राजीव चंद्रशेखर को विड्रॉ करने पर मजबूर करती है। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि पाकिस्तान को आप हमेशा गाली देते हैं और पाकिस्तान भारत के ऊपर आक्रमण करता है। आज जो टेररिज्म है उसके अंदर चाहे उदयपुर है, अमरावती है, जो भी है, सब पाकिस्तान लिंक्ड है। लेकिन उसी पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर करने के लिए जब उनका ही मेंबर पार्लियामेंट लेकर के आता है बिल को, तो नरेंद्र मोदी उस बिल को वापस क्यों लेते हैं? दिस एक्सपोजेस देम। हाँ, तालिब हुसैन का तो मैंने पहले बता ही दिया, आई नेवर वांटेड टू रिपीट दैट। ओके, एक सवाल है, चाइना के बारे में बार-बार बताया जाता है कि मतलब इकोनॉमी हमारी फर्स्ट कर रहे हैं, ये सारी बातें हो रही हैं, और एक तरफ अरुणाचल में पूरा गांव बसा हुआ है। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने आज तक उत्तर नहीं दिया है। कांग्रेस ने अनेकों बार ये प्रश्न पूछे हैं कि चीन जो है वो हमारे ज़मीन पर आकर के बैठा है, अरुणाचल प्रदेश में भी और कश्मीर की तरफ भी, लद्दाख में उस तरफ भी बैठा है, और वो लगातार अंदर आकर के अपने सारे गांव भी बसा रहा है, उसकी एयरपोर्ट की स्ट्रिप भी बन रही है, सारी चीज़ बन रही है, लेकिन बीजेपी इस पर उत्तर नहीं देती है। यहाँ तक कि कल की खबर थी कि लद्दाख में उनके हवाई जहाज जो हैं वो लद्दाख के ऊपर से भी गए हैं, और कई बार हमने देखा है कि उत्तराखंड में चामोली डिस्ट्रिक्ट तक उनके जो सेना के लोग हैं या जोशीमठ तक उनकी सेना के लोग आकर के जाते हैं, ऐसी खबरें हमेशा आती है। सो बीजेपी इज़ सॉफ्ट ऑन चाइना, एंड यू राइटली सेड कि ये अगर एक तरफ ये कहते हैं कि लाल आंखें दिखानी है, लाल आंखें तो ये दिखा नहीं पाए हैं, क्योंकि चीन जो है उसके साथ ट्रेड, हमारा ट्रेड देखेंगे तो पिछले 3 साल में और ट्रेड बढ़ा है। ये उनके ऐप बैन करते हैं, वो हमारा मैप चेंज करते हैं, वो हमारा मैप चेंज कर रहे हैं, ये ऐप बैन कर रहे हैं। तो ये ऐप बैन करने वाली सरकार है जिसमें कोई ताकत नहीं है।